बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, अलग तरीके से, सिंपल वे में और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से खस्ता से पराठे बनाने की रेसिपी, यानी कि मैदे के पराठे बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा। यकीन करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में और बहुत ही ज़्यादा खस्ता से क्रिस्पी से पराठे बनकर रेडी होंगे। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल में तकरीबन भी 3 कप के करीब जो है वो मैदा ले लेंगे, यानी कि हमने 300 ग्राम इसमें हमने मैदा लिया है। पराठे बनाने के लिए हमने 300 ग्राम मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। तकरीबन भी हाफ प्याले के करीब इसमें हमने तेल ऐड किया है। मेजरिंग कप के हिसाब से हमने तकरीबन भी 30 ml जो है वो हमने तेल ऐड किया है। तेल को अच्छे से ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब अच्छी सी जो है वो मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाएगी मैदे की, यानी कि इस तरह से देख सकते हैं आप, तो इसका मतलब है हमारी डो यानी कि मैदे की डो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो बन के रेडी हो चुकी है पराठे बनने के लिए। तो ये देखें जी डो हमारी कितनी अच्छी जो है वो कंसिस्टेंसी में आ रही है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाए इसका मतलब है आटा आपका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गूंदने वाला है और डो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बनने वाली है पराठों के लिए। तो मैदे में तेल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1 कप जो है वो पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसकी एक अच्छी सी नरम सी डो बना के रेडी कर लेंगे। ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, थोड़ी सी सख्त रहने देंगे। थोड़ी देर बाद ये वैसे ही ऑलरेडी थोड़ी सी जो है वो नरम हो जाएगी, यानी कि डो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से नरम हो जाएगी। तो लास्ट में हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो तेल ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन भी आधा घंटा के लिए रेस्ट देंगे। तो ये अच्छी सी हमारी डो बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए जी आधा घंटा हो चुका है और कितनी नरम सी, कितनी सॉफ्ट सी हमारी जो है वो डो बन के रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा नरम सी, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट सी जो है वो हमारी डो बन के रेडी हुई है। और अब हम एक एक करके इनके पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। तो तकरीबन भी 300 ग्राम मैदे में मेरे जो है वो तकरीबन 4 पेड़े बन के रेडी हुए हैं बड़े साइज़ के। अगर आप छोटे साइज़ के बना के रेडी करेंगे तो आपके तकरीबन भी 5 बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे और पेड़े को अच्छी तरह से रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। हाथ की मदद से ही बेलेंगे, बेलने की मदद से नहीं बेलेंगे। इसे हाथ से अच्छे से जो है वो बड़ा कर लेंगे। अगर आप शेप जो है वो ख़राब हो जाए, यानी कि पराठे की शेप ख़राब हो जाए तो कोई इशू नहीं है, इसे होने दीजिएगा, लेकिन जितना हो सके इसे बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद बड़ा करने के बाद इसके अंदर हम इस तरह से जो है वो खुश्की ऐड करेंगे। अच्छे से मैदे की ही खुश्की हम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से जो है वो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे लंबाई से, और बीच से हम इस तरह से किसी भी कटर से या किसी भी छुरी से जो है वो इस तरह से कट लगा लेंगे। तो आप भी इसी तरह से लगा लीजिएगा और दूसरे साइड से भी इसी तरह से हम दूसरे पेड़े को भी अच्छे से जो है वो फोल्ड कर लेंगे। ये पेड़ा हम एक ही बना के रेडी करेंगे, लेकिन हम बीच से कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लेयर्स बन के आएंगी। तो दोनों को हम अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक को हम अच्छे से जो है वो फोल्ड करेंगे, उसके आगे से ही हम यही दूसरी वाली जो लेयर है इसे अच्छे से जो है वो इसी पेड़े में फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से पेड़ा भी हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसकी लेयर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि इसके लच्छे भी ज़्यादा बन के आएंगे। तो ये देखें जी हमने अच्छे से पेड़े को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसी आगे से ही हमने ये वाला पेड़ा लगा लिया। तो इस तरह से हमारी जो लेयर्स हैं लच्छे की वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा बन के आ जाएंगी। तो देख सकते हैं आप दूसरे पेड़े को भी हमने इसी तरह से जो है वो आगे से जोड़ लिया, तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा लेयर्स बन के आ गई। तो बेहतरीन से हमारा पेड़ा बन के रेडी हो गया। तो अब हम एक एक करके तमाम पेड़े इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। अगर आपको एक जो है वो समझ नहीं आया तो आप दूसरा देख सकते हैं मैंने किस तरह से बना के रेडी किया है। तो हम तमाम पेड़े इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें। आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखिए जी हमारे तमाम पेड़े जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इसी तरह से बना के रेडी कर लीजिएगा। मैंने वैसे ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो पराठे बनाने की
दे चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जो है वो मेरा चैनल सर्च कर लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में मज़ेदार से जो है वो पराठों की रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो ये देखिए जी, तमाम पेड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं और अब हम इसके जो है वो पराठे बना के रेडी कर लेंगे। तो एक एक करके हम तमाम पराठे बना के रेडी कर लेंगे। तो पराठे बनाने के लिए सिंपल हमने जो है वो हाथ की मदद से इसे फैलाना है, ज़्यादा बेलन की मदद से इसे फैलाएंगे नहीं, क्योंकि बेलन की मदद से सिर्फ हम शुरू में फैलाएंगे तो थोड़ा सा जो है वो ये सख्त होने लगेंगे। तो हमें सख्त नहीं चाहिए पराठे, तो नरम चाहिए। एक एक जो है वो लेयर अच्छी सी बन के आए, तो इसलिए हम इसे हाथ की मदद से जो है वो टैप टैप करके हल्का हल्का सा जो है वो प्रेस करके बनाएंगे। तो देखिए जी, पेड़े हमारे अच्छे से जो है वो पराठे बन के रेडी हो चुके हैं और अब हम इसे तवे पे ऐड करके अच्छे से जो है वो पराठे बना के रेडी कर लेंगे। सिंपल पराठे बनाने का तरीका यही है कि दोनों तरफ से अच्छे से जो है वो इसे कुक करें, यानी कि पराठा तवे के ऊपर ऐड करने के बाद दोनों तरफ से अच्छे से कुक करें। उसके बाद पराठे के ऊपर इस तरह से घी ऐड करने के बाद अच्छे से जो है वो प्रेस करते जाएं, तो इसकी एक एक लेयर जो है वो खुल जाएंगी। और याद रखिएगा, पराठे के अंदर जितना तेल या घी ऐड करेंगे उतने ही पराठे जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी से खस्ता से बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए जी, हमारे तमाम पराठे क्रिस्पी से खस्ता से बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इसी तरह से बना के रेडी कर लीजिएगा और टिप्स और ट्रिक्स को जो है वो ज़रूर से याद रखा करें। जितना घी ऐड करेंगे उतना ही पराठा जो है वो क्रिस्पी सा बन के रेडी होगा और पराठे को जितना प्रेस करेंगे इसकी लेयर्स एक एक जो है वो खुलती जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप, खस्ता से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेयर्स के जो है वो हमारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।